भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालंबनं भव जले पततां जनानाम्। भक्तामर स्तोत्र। प्रथम शब्द भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। संधि विच्छेद। भक्त अमर। भक्त जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। अमर, अमर का अर्थ होता है देवता। वैसे शाब्दिक अर्थ जो कभी मरते नहीं हो, लेकिन यहाँ हमें भावार्थ में ग्रहण करना है देव, क्योंकि देवों की आयु बहुत होती है। इस अपेक्षा से असंख्यात वर्ष की आयु होने के कारण यहाँ उनको अमर नाम दे दिया। भक्त अमर अर्थात जो देवता जिन्हें भगवान के भक्त हैं। प्रणत, प्रणत का अर्थ होता है झुके हुए, नम्रीभूत होकर के, भगवान के समक्ष विनयवान होकर के, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के उनके चरणों में झुके हुए। मौलि मणि प्रभाणा, अग्रिम पंक्ति है मुद्योतकम, उसमें से आधा में निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा और वो निकलेगा प्रभाणाम। प्रणत मौलि, झुके हुए। मौलि, मौलि का मतलब होता है मुकुट, क्योंकि देवता लोग मुकुट धारण करते हैं और उन मुकुटों के झुके हुए होने के, सिर झुकेगा तो मुकुट भी झुकेगा। उन मुकुटों में मणि प्रभाणाम, मणि की जो प्रभा है, मुकुटों में मणियां लगी है, अनेक बहुत सुंदर सुंदर रत्न से जड़ित वो मुकुट हैं। उन मुकुटों की प्रभाणाम अर्थात कांति को, प्रभा को, आभा को। उद्योतकम, उद्योतकम मतलब बढ़ाने वाले, विकसित करने वाले। भगवान जिनेंद्र देव का जो शरीर होता है परमोदारिक होता है। आचार्यों ने शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख किया है कि करोड़ों सूर्यों के समान भगवान जिनेंद्र देव के शरीर की कांति होती है। जैसे ही भगवान जिनेंद्र देव के चरणों में कोई भी झुकता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं देवताओं की, उस अपेक्षा से आचार्य भगवान ने कहा उनके चरणों में झुके हुए, उन मुकुटों में लगी हुई मणियों की कांति को बढ़ाने वाले। अगला विशेषण दलित पाप तमो वितानम। दलित अर्थात नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले। किसको? पाप तमो वितानम। संधि विच्छेद करेंगे, तमह वितानम। पाप तमह, पाप रूपी अंधकार को, और अंधकार के वितानम अर्थात विस्तार को, जो पूरे संसार में फैला हुआ है, इस पाप रूपी अंधकार के विस्तार को दलित अर्थात नष्ट करने वाले। सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा। सम्यक अच्छी प्रकार से, समीचीन रूप से, भली भांति प्रणम्य प्रणाम करके, नमस्कार करके। किसको? जिनपाद युगम। जिन अर्थात जिनेंद्र भगवान के, पाद अर्थात चरण, और युगम अर्थात युगल, चरण युगल, दोनों चरणों को सम्यक प्रणम्य अच्छी प्रकार से प्रणाम करके। युगादा वालंबनम। संधि विच्छेद करेंगे, युग आदौ आलंबनम। भगवान जिनेंद्र देव के चरण कैसे हैं? युग आदौ, युग के प्रारंभ में। आदि अर्थात प्रारंभ, शुरुआत। युग के प्रारंभ में जो आलंबनम शरण है, सहारा है, किसके लिए? भव जले पतिताम जनानाम। भव अर्थात संसार रूपी, जले अर्थात जल में। यहाँ जल से हमें समुद्र ग्रहण करना है। संसार रूपी समुद्र में पतिताम गिरे हुए जनानाम लोगों के लिए,
कितनी अच्छी पंक्तियों के माध्यम से यहाँ जिनेंद्र भगवान के चरणों की महिमा का बखान किया है। भगवान जिनेंद्र के चरण 3 प्रकार की महिमा से, 3 प्रकार की विशेषण से सुशोभित हो रहे हैं। सबसे पहला विशेषण, जिनके चरणों में झुके हुए देवताओं के जो मुक्टों में लगी हुई मणियां हैं, जिनके चरणों में झुकने पर जो जिनेंद्र भगवान के चरण हैं वो उस मुक्टों में लगी हुई मणियों की कांति को बढ़ाने वाले हैं। दूसरा विशेषण, संसार में फैले हुए पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और तीसरा विशेषण, युग के प्रारंभ में जो संसार में भटके हुए लोगों के लिए, संसार रूपी समुद्र में जो भटक रहे हैं, व्यर्थ में ही संसार में अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है, आलम्बनम शरण के समान है। ऐसे जिन पाद युगम जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को सम्यक प्रणम्य अच्छी प्रकार से प्रणाम करके, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है, वो हम द्वितीय श्लोक में कल देखेंगे, लेकिन आज इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझना है कि जिनेंद्र भगवान के जो चरण हैं वास्तविकता में हम लोगों के लिए शरण हैं। संसार में हमें यदि किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो हम कहीं पर भी इधर उधर जाते चले जाते हैं। कोई भी काम बनता है तो हम अपनी मान्यता वैसी बना लेते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिनेंद्र भगवान के शरण युग के आदि में, इसलिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया। इस संसार में भगवान जिनेंद्र से बढ़कर और कोई शरण नहीं है। एक छोटा सा कथानक हम लोग यहाँ पर सुनते हैं। एक बार एक जंगल में एक युवा मुनिराज तपस्या कर रहे थे, जिनकी उम्र 25-30 वर्ष की होगी। एक सम्राट जो उस नगर का राजा था वो वहां से निकला। जैसे ही उसने देखा, अरे इस यौवनावस्था में बिल्कुल नग्न दिगंबर ये मुनिराज यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने देखा, वो उनके पास में पहुंचा, उसने उनको प्रणाम किया और समझा और कहा, आपके पास कपड़े नहीं हैं, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, या आप दीन दरिद्री हो, गरीब हो, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है, मुझे बताइए, मैं यहाँ का राजा हूं, मैं आपकी हर वस्तु की परिपूर्णता करूंगा। उन मुनिराज ने कहा, नहीं, मैं यहाँ पर अपने आप में बहुत खुश हूं, आप मुझे किसी भी प्रकार का गरीब न समझें। राजा ने कहा, नहीं, मुझे तो आप फकीर लग रहे हो, गरीब लगते हो। मुनिराज ने कहा, मुझसे ज्यादा फकीर तो तुम हो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, आपने ऐसा क्यों कहा? मुनिराज ने उत्तर दिया, आप इस नगर के राजा हो, फिर भी अन्य दूसरे नगर को जीतने के लिए जा रहे हो। आपके मन में कितनी आकांक्षाएं हैं, कितनी इच्छाएं हैं कि मैं उसे भी ग्रहण कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं। राजा ने कहा कि ऐसा नहीं, मैं अपने जीवन में खुश हूं, सुखी हूं। मुनिराज ने कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजा को उन मुनिराज के ऊपर आश्चर्य हुआ और पूछा, भगवान आपके वैराग्य का क्या कारण है? इस यौवनावस्था में जब हम पंचेंद्र की विषय भोगों में लिप्त रहते हैं, हम सोचते हैं कि हम संसार के सभी सुखों को प्राप्त कर लें, और उस अवस्था में, उस समय हम यहाँ पर आप दिगंबर अवस्था को प्राप्त करे हुए बैठे हैं। मुनिराज ने कहा, मुझे एक रोग हो गया था, उस रोग की कोई औषधि नहीं थी। मैं एक दिगंबर मुनिराज के पास में पहुंचा, उन्होंने मुझे भक्तावली स्तोत्र का जाप करने का आशीर्वाद दिया, नमोकार मंत्र का आशीर्वाद दिया। मैंने वो किया और मेरा वो दर्द ठीक हो गया, मुझे वैराग्य हो गया और मैं जिन धर्म की शरण में आ गया। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस संसार में जिनेंद्र भगवान की शरण से बढ़कर और कोई दूसरी शरण नहीं है। जब भी हमें कभी भी कष्ट हो, सच्चे दिल से भगवान जिनेंद्र देव का स्मरण करें और भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत सुख प्राप्त होगा और दुख क्षण मात्र में ही विलीन हो जाएगा।
आज हमने सबसे पहले भक्तामृत स्तोत्र की भूमिका के अंतर्गत समझा कि किस प्रकार इस स्तोत्र की रचना हुई, क्या महत्व है। प्रथम श्लोक में हमने जाना कि भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति वास्तविकता में वही हमारे लिए शरण है। जो भी अपने जीवन में यदि दुखी हो, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, निष्काम भाव से बिल्कुल स्थिर होकर के अन्य सभी विकल्प वो किया और मेरा वो दर्द ठीक हो गया, मुझे वैराग्य हो गया और मैं जिन धर्म की शरण में आ गया। बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस संसार में जिनेंद्र भगवान की शरण से बढ़कर और कोई दूसरी शरण नहीं है। जब भी निवेदन, आप सभी इस कार्यक्रम को अवश्य देखें और इस भक्तामृत स्तोत्र को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन में सुखी होने का प्रयास करें। सादर जय जिनेंद्र। आज का स्वाध्याय सार। जिनेंद्र भगवान के अतिरिक्त इस संसार में और कोई शरण नहीं है। जिनेंद्र प्रभु की शरण को प्राप्त करके ही हम इस संसार सागर से तर सकते हैं। अतः हमें जिनवर प्रभु की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए। पढ़ा भक्तामृत स्तोत्र, ऐसे बहुत से हैं, जैसे क्योंकि उसमें भगवान परशुराम की स्तुति की है, लेकिन प्रथम अक्षर कल्याण मंदिर इस अपेक्षा से होने के कारण वहां पर उसका अभी वर्तमान में कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से वह प्रसिद्ध है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का मूल नाम है। तत्वार्थ सूत्र रूप में लिखे होने के कारण तत्वार्थ सूत्र, लेकिन मोक्ष शास्त्र भी हम कहते हैं, क्योंकि मंगलाचरण में सबसे पहला शब्द है मोक्ष। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, पहला शब्द है मोक्ष, इसीलिए उसका नाम मोक्ष शास्त्र भी रखा गया। इस प्रकार इस स्तोत्र का नाम वर्तमान में भक्तामृत स्तोत्र के नाम से सुप्रसिद्ध है। इस स्तोत्र की विशेषता, इस स्तोत्र में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी महाराज ने बड़े भक्ति भाव से वसंत तिलका, जो कि एक संस्कृत में छंद होता है, उस वसंत तिलका छंद में बड़े भक्ति भाव से भगवान जिनेंद्र देव की स्तुति की। विशेषता इस स्तोत्र की यह है कि यह दिगंबर और श्वेतांबर दोनों आमनाय में माना जाता है। दिगंबर में पूरे 48 श्लोक माने जाते हैं, श्वेतांबरों में 4 प्रातिहार्य कम करके वहां पर 44 श्लोक ही माने जाते हैं। इस प्रकार इस भक्तामृत स्तोत्र की प्रारंभ की भूमिका में हमें यह समझना है कि यह 7वीं शताब्दी में रचा गया रचित आचार्य मानतुंग स्वामी का भक्ति भावमय और इतना अच्छा स्तोत्र कि पढ़ते ही मन कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है जिनेंद्र भगवान के चरणों में। और एक विशेष बात और है, स्तुति आदिनाथ भगवान की, लेकिन यदि किसी भी तीर्थंकर भगवान के सामने यदि हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं तो हमारे मन, हमारे परिणाम स्वयं भगवान के चरणों में झुक जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस भक्तामृत स्तोत्र को। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से अल्प विराम का। इस भूमिका के पश्चात सादर जय जिनेंद्र ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है इस स्वाध्याय कार्यक्रम में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भक्तामृत स्तोत्र। पहले एपिसोड में हमने आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसके पश्चात एक शब्द का संधि विच्छेद पूर्वक मैं अर्थ लगाऊंगा, जिसको हमें बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहला निवेदन, और बहुत अच्छा तो यह हो कि आप अपने साथ में एक जिनवाणी लेकर के बैठें जिसमें भक्तामृत स्तोत्र लिखा हुआ हो। मैं जैसे जैसे एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, आपका ध्यान वहां पर पहुंचे। अर्थ से हम भावार्थ की तरफ पहुंचेंगे और उस भावार्थ को हम स्वयं विचार करें। जब हम भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं, यदि अर्थ नहीं लगता तो मन भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। अर्थ यदि हमारे मन में है, हम बाहर से स्तोत्र का उच्चारण करेंगे, अंदर से अर्थ लगाएंगे और सामने